आइए सबसे पहले हम आपको आज के सवाल दिखाते हैं। सवाल जुड़े हुए हैं अल्पसंख्यकों से, और अल्पसंख्यक का मतलब यहां पर सिर्फ मुस्लिम नहीं, आपको बता दें जैन भी इन्हीं में आते हैं, सिख भी इन्हीं में आते हैं, पारसी भी इन्हीं में आते हैं, तमाम लोग आते हैं। क्या सवाल हमारे आज के हैं, सवाल आपको दिखाने जा रहे हैं। सवाल जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ की सियासत से, अल्पसंख्यकों को किए जा रहे उनके जो दावे और वादे हैं उससे जुड़े हुए जो सवाल हैं आपको दिखाएंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। हम सवाल अभी आपको दिखाएं उससे पहले लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण चीज बता दें कि ये जो बार बार कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों के साथ हम लेकर चल रहे हैं, ये देखिए छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक पर सियासी रस्साकशी, बीजेपी कांग्रेस में कौन है हितैषी। कांग्रेस बोली अल्पसंख्यक का हमने किया भला, बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को सिर्फ है छला। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, हिंदू मुस्लिम विवाद और तुष्टीकरण कांग्रेस का है हथियार। छत्तीसगढ़ के चुनाव में अल्पसंख्यकों को कितनी भागीदारी, बीजेपी कांग्रेस में सियासत आई। अब ये सियासत भारी हो गई है क्योंकि भागीदारी दी जाएगी नहीं, ये कितनी दी जाएगी इसको लेकर बात हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कैसे अल्पसंख्यकों का विरोधी और खुद को उनका हितैषी बता रहे हैं। जमाल सिद्दीकी और कवासी लखमा क्या कह रहे हैं, सुनिए। और ये सरकार ऐसे हिंदू मुस्लिम के कार्ड को खेलकर लोगों में नफरत बोले काम कर रही है और सरकार को बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। दोषी दोषी होता है, आरोपी आरोपी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। मैं बिल्कुल मांग करता हूं कि सभी समाज के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे हिंदू मरा है चाहे मुसलमान मरा है, मरा तो भारतीय है, छत्तीसगढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहला बार पहले दौड़ने का कोशिश किया, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, जहां जहां भी पहला टिकट दिया है उसका खूब विरोध हो रहा है। 21 में एक भी जीतने लायक नहीं देख रहा है। इसके कारण बीजेपी ने डर चुकी है दूसरा लिस्ट जारी करने में। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर अल्पसंख्यकों को लेकर सियासत हो रही है। हम अपने खास मेहमानों के पैनल की तरफ रुख कर लेते हैं। मेरे 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए एक एक करके आपसे उनका परिचय करा रहा हूं। मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली साहब। नितिन जी का बहुत स्वागत करता हूं इस खास कार्यक्रम आपकी बात में। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर सलीम राज साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सलीम जी का भी स्वागत करता हूं। और प्रियंका शुक्ला प्रवक्ता आम आदमी पार्टी वरिष्ठ नेत्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रियंका का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन भंसाली जी आपके पास आता हूं। नितिन जी, अल्पसंख्यकों के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस एक जमाना था जब सबसे मुफीद पार्टी मानी जाती थी, लेकिन हिंदुत्व की राह पर चलते चलते कहीं आप माइनॉरिटीज से दूर तो नहीं हो जाएंगे। टिकट देने वाले हैं ना ढंग से उन्हें। हम किसी से दूर नहीं है, हर दिल अजीज है और हर व्यक्ति जो इस देश में रहता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, हम सबके दिल अजीज हैं, सबके दिलों के पास हैं। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की एक नौटंकी नजर आ रही है। मैं देख रहा हूं कि कुछ अल्पसंख्यकों का सम्मेलन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो चुनाव के समय इनको अल्पसंख्यक याद आते हैं, इनको गौ माता याद आती है, इनको राम मंदिर याद आते हैं, श्री कृष्ण जी याद आते हैं, बहुत कुछ याद आता है इनको चुनाव के समय। और चुनाव के बाद फिर कौन इस देश में सांप्रदायिक दंगे करवाता है, कौन हिंदू मुस्लिम को लड़वाता है, ये बातें किसी से छुपी नहीं है। तो मेरा बोलना मुझे नहीं लगता है उचित होगा। पर हाँ, इतना यदि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को महत्व देने की बात कर रही है और सम्मेलन कर रही है, तो अब 21 लोगों की टिकट जारी हुई, टिकट दिया इन्होंने, एक भी अल्पसंख्यक नहीं है। क्या अल्पसंख्यकों को टिकट देंगे, इस बारे में बताएं। डॉक्टर सलीम राज मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं, काफी अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं जो कि अभी मेरे साथ बैठे हैं। इनको टिकट देगी कि नहीं देगी पार्टी, आप इनसे पूछिए, या इनसे ये पूछिए कि अल्पसंख्यकों को आज तक राज्य बनने के बाद भाजपा ने कितना महत्व दिया। तो मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि कहीं पे भी जनप्रतिनिधित्व में मुझे नहीं लगता कि अल्पसंख्यकों को कहीं कोई स्थान छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मिला होगा। ठीक, ये नाटक नौटंकी चुनाव के समय जो कर रहे हैं, ये सबको समझ में आता है, इससे कुछ होने जाना नहीं। ठीक है, चलिए डॉक्टर सलीम राज जी आपके पास आता हूं, और क्योंकि नितिन भंसाली जी का आदेश भी है और वैसे भी आपके पास आना जरूरी है। और एक बड़े तीखे और कड़वे सवाल के साथ आता हूं सर। बीजेपी केंद्र में बहुत दिनों से है, बीजेपी का राजनीति में जो प्रतिनिधित्व है, जो उसका रेशो अल्पसंख्यकों को लेकर, वो इतना कम क्यों है। यहां से भी हम देख रहे हैं कि बहुत कम टिकट जो हैं वो अल्पसंख्यकों को मिलते हैं, कई जगह तो मिलते भी नहीं है।
और ये कहा जाता है कि इस वक्त जेल में जो अल्पसंख्यकों का अनुपात है उससे ज्यादा अल्पसंख्यक हैं, और सियासत में जो अल्पसंख्यकों का असल अनुपात है उससे बहुत कम अल्पसंख्यक हैं। तो ये क्यों हो रहा है बीजेपी के शासन में? अविनाश जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पर विश्वास करती है। दंगे कराने वाली कांग्रेस पार्टी है। देश में सबसे ज्यादा दंगे हुए कांग्रेस शासन में हुए। जब मुसलमान समझदार हो चुका है तो इसे उत्तर प्रदेश से मुसलमान इनसे दूर चले गया, बिहार से मुसलमान दूर चले गया, बंगाल से दूर चले गया। मुसलमान समझ चुका है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, दलितों से भी हालत खराब करने वाली कांग्रेस पार्टी रही है। और बात रही जीतने वाले पर, भारतीय जनता पार्टी साथ देती है, जातिवाद की राजनीति पर नहीं करती। क्योंकि भंसाली जी मेरे वरिष्ठ हैं, सम्माननीय है, उनको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 21 टिकटों में एक अल्पसंख्यक को टिकट दी है, ईसाई समाज से, प्रमोद बिन जी को। ऐसे अनेक कार्य भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आवास देख लीजिए। हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि गरीब का विकास होना चाहिए, कोई भी जाति का। इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बोले थे कि सबसे पहले अधिकार मुसलमानों का होगा बैंक में। जातिवाद की राजनीति कौन करता है? कांग्रेस करती है। फूट डालो राज करो कौन है? कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी उसको एक नागरिक मानती है, भारत का नागरिक मानने वाली है, और ये सिर्फ वोट बैंक मानते हैं। कब से मानने लगे हो भाई? अरे साहब, देश की आजादी से देख लीजिए। आजादी के समय थे कहाँ? आजादी के समय तो महात्मा दूर आजादी के समय महात्मा गांधी जी ने बोले कांग्रेस की तरफ नहीं करते। चलिए वर्तमान में मुस्लिम लीग के साथ थे। डॉक्टर सलीम राज, आप एक मुस्लिम नेता हैं, मुझे ये बताइए कि आप जो मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधित्व है बीजेपी के अंदर और पूरे देश की सियासत के अंदर, उस रेशो से आप संतुष्ट हैं? आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं हम आदमी देख करके नहीं चुनते, तो आपको क्या लगता है मुस्लिमों में क्या राजनीतिक नेतृत्व की प्रतिभा नहीं है क्या? क्यों ऐसा हो रहा है? मुस्लिम में राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। हाँ। जब तक समाज कांग्रेस ने गुमराह करके रखी है, मुसलमानों को डर पैदा करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएंगी तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएंगी, आपके दंगे होंगे। 14 साल में विश्वास हो चुका है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम करी है। अब चूंकि इनका वोट बैंक खिसक चुका है। नाम बता दो जो मुस्लिम समुदाय चाहते हैं। चलो, किसमें? छत्तीसगढ़ में भारतीय जरा आवाज बढ़ाएंगे प्लीज, आवाज बढ़ाएंगे प्लीज। शासनकाल में मुझे तीन जनप्रतिनिधियों का नाम बता दो जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। देखिए साहब, जनप्रतिनिधि की बात मत करिए, अल्पसंख्यकों के सब कार्य होते हैं। आपने अल्पप्रतिनिधि की बात ही मत करिए। अल्पसंख्यक नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पर काम करती है। सबका साथ और पूरे देश का सर्वनाश करके आपके तय खत्म करी। प्रतिनिधित्व रहना जरूरी नहीं है। मुस्लिम समाज अल्पसंख्यकों की समस्या दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी का। चलिए ठीक है, चलो मैं प्रियंका शुक्ला जी के पास आने की इजाजत चाहूंगा। 5 साल में प्रियंका शुक्ला जी के पास आपने क्या कार्य किया? 1 से 8वीं तक की छात्रवृत्ति मिलती थी यूपीए सरकार में अल्पसंख्यक बच्चों को। हाँ। इस सरकार ने बंद कर दी। पढ़ो परदेश योजना थी यूपीए सरकार के समय, जिसमें अल्पसंख्यक स्टूडेंटों को जो अच्छा पढ़ते थे, जो होशियार होनहार छात्र होते थे, उनको सब्सिडी दी जाती थी। विदेश में 5 करोड़ छात्रा को बंद कर दी। एनसीईआरटी के आंकड़े बताते हैं यूपी, गुजरात और एमपी टॉप 3 राज्यों में आता है। आपकी सरकार है। नहीं, ठीक है। राज्यों में ये क्या अल्पसंख्यक मूर्ख बनाने में आम जनता को? आप खाली मतदाता को बेवकूफ बनाने का काम करे कांग्रेस। चलिए मैं एक बार प्रियंका शुक्ला जी से के पास भी आ जाऊँ, मुझे इजाजत दीजिए सर। प्रियंका शुक्ला जी हमारी गेस्ट हैं। प्रियंका जी, मैं आपके पास आता हूँ। अल्पसंख्यकों को लेकर के आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि टिकट वितरण में क्या इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सबको बराबर प्रतिनिधित्व मिले, या आप सिर्फ कैंडिडेट देखेंगे, ये नहीं देखेंगे वो किस जाति का और दे देंगे, भले ही उसके अंदर जो कास्ट पॉलिटिक्स है या जो रिलीजन पॉलिटिक्स है वो बैलेंस हो या ना हो? तो देखिए सर, हम लोगों का जिस तरह से आपने आम आदमी पार्टी से अल्पसंख्यक के विषय में सवाल पूछा है, उसमें हमारा शुरू से ही बहुत स्टैंड है। देखिए ये भाजपा और कांग्रेस दोनों ही लोग अभी आपके ऑन कैमरा आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी, वो चाहे आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, वो कोई भी हो, अगर उसके अंदर कैपेसिटी है, अगर उसके अंदर योग्यता है, तो बिल्कुल जरूरी तौर पर हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारी कोई कास्ट पॉलिटिक्स का, रिलीजन पॉलिटिक्स का हमारा वो नहीं रहता है। हमारी
पॉलिटिक्स चाहे दिल्ली उठा लीजिए, चाहे पंजाब उठा लीजिए और चाहे गुजरात उठा लीजिए और अब छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे जो काबिल है वो किसी भी समुदाय का हो, वो चाहे अल्पसंख्यक समुदाय से हो, चाहे वो दलित समुदाय का हो, चाहे वो ओबीसी समुदाय का हो, हर तबके को वो मौका दिया गया है। हम इसकी पॉलिटिक्स नहीं करते कि कितना वोट बैंक, कितना परसेंटेज, उस हिसाब से हम अपना कार्ड खेलें। और रही बात की आम आदमी पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक, तो देखिए आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास उठा लेंगे तो शुरू से आज तक आम आदमी पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय को देखते हुए पूरे मौके दिए हैं। और मुझे नहीं समझ में आता कि किस मुंह से भारतीय जुमला पार्टी के लोग इस बात को उछाल रहे हैं कि अल्पसंख्यक के हितैषी है वो। शर्मनाक बात है, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखूंगी कि आज भी देश में, मतलब देश की आजादी के बाद से अभी 17 अप्रैल की एक रिपोर्ट है जिसमें 17 राज्यों में आज भी अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं हुआ राज्यों में। किस मुंह से ये कहेंगे कि जब रमन सिंह के बेटे अल्पसंख्यकों पर जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर उनपे अटैक हो रहा था तब जाकर के अल्पसंख्यकों के उसमें खड़े हो गए, उनके विरोध में खड़े हो गए। किस मुंह से बोलेंगे कि जब अल्पसंख्यकों पर जो है इनके नेता जो है नेतृत्व करते हुए शपथ दिलवा रहे थे कि इनसे बिजनेस पे नहीं किया जाएगा, किस मुंह से कहेंगे? मतलब जो अपने आप को बोलते हैं कि हम मुस्लिम के और अल्पसंख्यक के नेता, एक मिनट मेरी बात पूरी होने देंगे, किस मुंह से कहते हैं कि मुझे बड़ा, मतलब ये अल्पसंख्यक के लोग नहीं थे, तो ये तो बीजेपी के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। इतनी शर्मनाक बात है कि पूरे देश में आज हेट्रेड फैलाने वाला काम कौन करे, सबके सामने है, इतने सारे वीडियो है। और इसी में ये कास्ट पड़ी, कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि हम एसटी को वो देंगे, कुछ दिन बाद बोला उन्होंने एसटी को मौका देंगे, फिर लेकिन ये ओबीसी की बात आ गई और आज एक नया पैटर्न फेंक रहे हैं। इससे पूछे कि ये कह रहे थे जनप्रतिनिधि की बात नहीं करेंगे, तो किस मुंह से नहीं करेंगे? उनको ऑन कैमरा में पूछते कि अपने 3, 4, 10 जनप्रतिनिधियों के नाम बता दे, नेताओं के नाम बता दे। अब रही बात इसमें कांग्रेस की बात आ रही है, तो देखिए सर इस पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर अटैक हुआ उसमें दोनों ही सरकारों ने किसी प्रकार का कोई स्टैंड नहीं लिया और दोनों ही सरकारों ने अल्पसंख्यकों के साथ अटैक में साथ देने का काम किया, उसको संभाल नहीं पाए ये लोग। तो बड़ा शर्मनाक विषय है कि मतलब शर्मनाक स्थिति है कि यहाँ पर आकर के ऑन कैमरा वो कह रहे कि हमने ये किया, वो कह रहे हमने ये किया। अल्पसंख्यक आयोग तक के गठन नहीं हुए, ये अल्पसंख्यक की किस मुंह से बात करेंगे? ठीक है बंसाली जी, देखिए आप लोग कह रहे हैं कि आपने यूपीए के समय छात्रवृत्ति दी, पढ़ो प्रदेश योजना चलाई, एनसीआर भी चलाई। अल्पसंख्यक अगर आज इस स्थिति में है तो देश में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। केवल 15 साल में यह स्थिति हुई है। सच्चर कमेटी की सिफारिशें आपके कार्यकाल में आई, लागू नहीं हुई आज तक। अगर अल्पसंख्यकों को उनका रेशो के हिसाब से प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में और सियासत में नहीं मिल पा रहा तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी हो जाती है, क्योंकि वो पिछले 8-10 सालों से सत्ता में, जबकि देश में जब से देश बना तब से अल्पसंख्यकों की ये हालत है। देखिए हम तो एक सिद्धांत पे चलते हैं अभिलाष जी, सर्वधर्म हिताय सर्व वर्ग सुखाय। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सबको बराबरी का दर्जा देते हैं और हम ये देखते हैं कि कौन सा समुदाय किस स्थिति में उन्हें किस तरीके का योजनाओं का लाभ दिया जाए। जैसा कि मैंने बताया कि 1ली से 8वीं तक की कक्षा के पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती थी, अल्पसंख्यक छात्रों को, और आपकी पढ़ो परदेश योजना के तहत जो है वो सब्सिडी दी जाती थी विदेश जाने वाले होनहार छात्रों को। तो ये सब योजनाएं इन्होंने बंद कर दी। एनसीआरबी का भी मैंने जिक्र किया कि जो यहाँ पर बैठकर अल्पसंख्यकों के हितों की बात कर रहे हैं, इनके 3 राज्य टॉप 3 राज्यों में एमपी, गुजरात और फैक्ट तो ये भी है, आप फैक्ट बना रहे हैं नितिन जी, फैक्ट ये भी है कि कांग्रेस ने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई लेकिन कांग्रेस से अल्पसंख्यक वोट बैंक छिटका भी तो है ना, तभी तो बीजेपी सत्ता में। तो वो फैक्ट भी आप फिर एक्सेप्ट कीजिए। वो सारी चीजें जो आप जो कह रहे हो कि वोट बैंक छिटका है और वो वोट बैंक उधर गया इधर, तो ये देखिए एक चुनावी प्रक्रिया है। हर बार चुनाव में जो है ये रिजल्ट चेंज होते हैं, कभी उनका समर्थन किया, कभी उनका समर्थन किया, तो ये भ्रम फैलाते हैं। ये तो डराते भी हैं, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस डराती है, देश को भगा देंगे। कांग्रेस डराने वाली भी है, कांग्रेस डराने वाली है। अरे डराने वाला काम जो भी कांग्रेस डराती होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, अत्याचार होगा। भारतीय जनता पार्टी पे लोग विश्वास करते, दिल पे हाथ रखो भाई, दिल पे हाथ रख के बोलो कि आप लोग क्या भाजपा के राज में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो?
भारतीय जनता नहीं करते हो भाई, आप अपनी पार्टी का धर्म निभाओ। धर्म नहीं, मैं सच्चाई, आपको सच्चाई बात कबूल करना चाहिए, वो भी पहचानते और जानते हैं। नहीं, सच्चाई कबूल करिए। तुष्टिकरण की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति नितिन जी, और आपके दंगे फैलाने की राजनीति कौन करता है, सब समझते हैं। अच्छा ये बताओ, ये इतने सालों में अल्पसंख्यक याद नहीं आया आपको? ये 9 सालों में कभी आप ईसाइयों को वहां पर क्या मोटा अनाज खिलाने बुला रहे हैं अचानक चुनाव के समय? अचानक वो मोहन भागवत वो दिल्ली के किसी अभी वहां गए थे मस्जिद या मजार में माथा टेकने गए, पहले क्यों नहीं गए थे भाई? कांग्रेस अचानक चुनाव के समय क्यों जा रहे हैं? कांग्रेस के ये क्यों नौटंकी कर रहे हो? कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। चलिए डॉक्टर सलीम के पास दर्द होता है, रूप धर के बहुरूपियों के जैसे। नहीं, नितिन मंसाली जी, मैं जरा बीजेपी के पास आना चाहता हूँ। डॉक्टर सलीम राज जी, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसमें आप बताइए, इतने सारे राज्यों में 17 स्टेट में अल्पसंख्यक आयोग का गठन तक नहीं हो पा रहा, और अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें जैन भी है, ईसाई भी हैं। तो ये मुझे बताइए, सबका विकास 17 राज्यों में कहां चला गया आपका? मुझे ये बताइए, अल्पसंख्यकों के लिए जो स्कीम्स थी उनको बंद करके सबका विकास कैसे हो रहा है? आप कहते हैं कि हम उन्हें बराबर की मौका देंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में आपको एक अल्पसंख्यक समाज से या मुस्लिम समाज से कैंडिडेट नहीं मिलता। अल्पसंख्यक समाज से प्रमोद मीन मिला ना कैंडिडेट हमारा। प्रमोद मीन को टिकट दिया ईसाई समाज से, अल्पसंख्यक समुदाय से। पिछले 2 बार महापौर बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, दफे कितनों को दी थी सर? मुस्लिम समाज से कोई भी एक भी लायक आदमी नहीं है छत्तीसगढ़ में। मुस्लिम समाज से कोई भी छत्तीसगढ़ में एक विधायक का चुनाव भी लड़ने लायक नहीं है। एक टिकट नहीं थी, एक 90 विधान लायक मुस्लिम समुदाय लायक नालायक की बात नहीं है। भारतीय जनता राज्य को कहा यही लायक है। भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले प्रत्याशी पर विश्वास करती साहब, जो जिताऊ सलीम जी को टिकट देकर के बुलाने के लिए आप इनको इन्विटेशन देना चाहते हैं तो मौका दे देता हूँ। सलीम राज जी को आप टिकट दें तो अभी आप डील कर सकते हैं सामने के सामने। वेलकम है, गमछा पहना दूंगा मेरा। देखिए साहब, अच्छा भारतीय मेरा अंतिम समय भी कमल फूल में जाएगा, ये तय है। भारतीय जनता पार्टी मेरा पूरा परिवार, मैं विद्यार्थी परिषद से लगातार राजनीति करते आ रहा हूँ, और कांग्रेस की विचारधारा जानता हूँ। कांग्रेस सिर्फ लड़ाने का काम करती है, फूट डालने का काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी भाईचारे का काम करती है। तो मैं भाईचारे के लोगों के साथ में हूँ, कांग्रेस के साथ जीवन में नहीं जा सकता। अच्छा डॉक्टर सलीम, मुझे बताइए, क्या आपको लगता है वाकई में कि मुस्लिमों को जो उनका हक है उतना प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ की सियासत में बीजेपी में मिल रहा है? प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूं, या सिर्फ आप लोग जमीनी स्तर का काम करते रह जाएंगे? टेंट लगवा के आयोजनों को करवाना ही आपका काम है? विधायक बनना या फिर किसी बड़े पद पर आना, सांसद बनना, ये आपका काम नहीं होना चाहिए क्या? वो रमन सिंह के बेटे बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लगातार जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के पास लगातार मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ते जा रहा है। हमने पिछली बार 110 टिकट दिए पार्षद की, और समाज हमारे साथ आगे आते जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी जरूर टिकट देंगी। कितना विधानसभा? ठीक है, चलिए ठीक है, लगातार दे रहा है। कितनी विधानसभा? प्रियंका आपसे जानना चाहता हूँ, लगातार प्रियंका जी के पास एक टिकट दे ना, प्रियंका जी के पास आने दीजिए। प्रियंका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी पार्टी में क्या रेशियो मेंटेन है? कम से कम कोशिश कर रहे हैं आपकी उसको मेंटेन किया जाए, जितने जो भागीदारी है उसका प्रतिनिधित्व वहां पर, चाहे विधायिका हो या फिर लोकसभा हो, वहां पर उनको मिले। ऑन रिकॉर्ड आप कह सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वही हम कह रहे हैं। आप जब कांग्रेस का नाम लेते हैं तो एक तरीके का फेस सामने आता है कि ये इसकी पार्टी है। आप जब बीजेपी का नाम लेते हैं तो एक तरीके का फेस सामने आता है। लेकिन आप जब आम आदमी पार्टी का नाम लेते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर समुदाय या जाति का फेस सामने नहीं आता है। आपको समझ में आता है कि ये नागरिकों के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। तो बिल्कुल हम इस बात का, हर वंचित समुदाय, हर उस शोषित समुदाय, हर वो तबके को हम रिप्रेजेंट करते हुए अपना काम कर रहे हैं। और उसका उदाहरण दिल्ली, पंजाब, गुजरात है हमारे सामने, और अब छत्तीसगढ़ आपके सामने है। लेकिन इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जिस हिंदू और इनके खतरे की राजनीति ये जो भारतीय जनता पार्टी इनके लोग करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 2020 में जब माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इन्हीं के खुद के नेता एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जब याचिका दायर करने गए, कुछ जगहों पर, कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक की बात कही गई। इस बात में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बोला कि आप, केंद्र सरकार का ये काम है, लेकिन क्या आज तक केंद्र सरकार ने जिस
समुदाय का, जिस धर्म का भी ये वोट लेकर के बात करते हैं, क्या उनको न्याय मिल पाया? क्या हिंदू को न्याय मिल पाया? उनकी भी बात नहीं करते हैं। आज तक वो पेंडिंग है सर। प्रियंका, लेकिन एक चीज मुझे आम आदमी पार्टी की ठीक नहीं लगती। प्रियंका, एक चीज है कि आप लोग आरोप दोनों पर लगाते हैं प्रियंका, लेकिन आप लोग अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते, नाम नहीं बता पाते हैं। ये किस मुल्क का? प्रियंका, आप मुझे अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। इन दोनों विषयों पर क्लियर कीजिए। जाति धर्म की राजनीति, हम जाति, मैं आपको नाम बता देती हूँ। आप हमारे यहाँ चले जाइए, हाजी यूनिस साहब है, हमारे चले जाइए अमरतुल्ला खान है। आपने कहा कि जहाँ हिंदू कम तादाद में है वहाँ हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। प्रियंका, मैं वही कह रही हूँ कि हमारे यहाँ, एक मिनट, अल्पसंख्यकों का मायने क्या? अल्पसंख्यक जिस बात को लेकर आप टारगेट कर रही हैं कि जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक, बात तो वही है ना। हाँ, तो क्या आप उन्हें दर्जा दिलाने की आप मांग करते हैं? आप ऑफिशियल मांग करती है आम आदमी पार्टी कि जहाँ हिंदू कम है वहाँ उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा होना चाहिए? बिल्कुल करवाइए, बिल्कुल, ये केंद्र सरकार को करना चाहिए। तो आप लोग एक खुला खत लिख दीजिए, इतनी चिट्ठियां, इतने बयान जारी होते हैं, खुला खत लिखिए, पार्टी तय कर ले। मैंने ये देखा है कि आम आदमी पार्टी के विवादित मुद्दे होते हैं उनका निशाना तो साथी पर दूर रहती है। ये नहीं, ये आप आला, ये नहीं हो सकता। केंद्र में अभी जिसकी सरकार है, सवाल उससे ही होगा। इनके ही कार्यकाल में जिसका ये वोट ले रहे हैं उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? आप जब इतने सवाल उठा सकते हैं तो इसको लेकर के भी मांग कर सकते हैं, आप इतनी चिट्ठियां लिख सकते हैं। सलाम करती हूँ सर। नहीं, ऐसा नहीं होता सर। ऐसा मतलब सिर्फ सवाल उठाना आपकी जिम्मेदारी है। ये सवाल उससे न करके उल्टा हमसे सवाल। ना, आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है आपका कोई स्टैंड है उस पर, आप सिर्फ आम आदमी पार्टी सिर्फ सवाल पूछने के लिए है क्या? आपको एक पॉलिटिकल जिम्मेदार पार्टी के नाते स्टैंड तो क्लियर करना होगा। कि हमारा जो स्टैंड होगा वो हमारे सामने रखा रहता है। अभी सवाल है केंद्र सरकार से, जिसकी बीजेपी की सरकार है। अभी सरकार है राज्य अभी सवाल है राज्य सरकार। तो चाहे अल्पसंख्यक हिंदू हो या मुस्लिम हो या जैन हो या बाकी जो लोग हैं, एक बात तो तय है कि अल्पसंख्यकों को लेकर सियासत ज्यादा होती है, काम कम होता है। अल्पसंख्यकों के लिए सबसे ज्यादा काम करने का दम भरने वाली कांग्रेस ने अगर सबसे ज्यादा काम कर दिया होता तो अल्पसंख्यकों की हालत दलितों से बदतर ना होती। स्ट्रक्चर कमेटी कह रही है, तमाम रिकॉर्ड कह रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए अगर बीजेपी सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रही है तो उनके कम से कम 90 में से या उनके सांसदों में कोई ना 2, 4, 5 अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता, जो नहीं दिखता है। ये स्थिति भी साफ है। और आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यकों को लेकर के कहती है कि हम उन्हें बराबर प्रतिनिधित्व देते हैं, लेकिन जब हिंदू अल्पसंख्यकों की बात आती है तो वो सवाल तो पूछती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, स्टैंड क्लियर करते हुए एक चिट्ठी या ओपन मंच से इस चीज के लिए समर्थन या इसके विरोध में होने का जो क्लियर करनी चाहिए स्थिति, उसको करने से हिचकिचाती है। तो कुल मिलाकर के अल्पसंख्यक किसी भी वर्ग का हो, वो चूंकि अल्पसंख्यक है इसीलिए वो हमारी मेजॉरिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स के सेंट्रल फोकस में अब नहीं रहा, कम से कम ये कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, डॉक्टर सलीम राज जी, प्रियंका शुक्ला जी, तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।